हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का एक्सरसाइज 5.5 जो कि हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। आज से हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जहाँ तक होगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा मानते हैं कि आप पीछे के सारे कॉन्सेप्ट देख कर के आए हो, क्योंकि अब सीधे हम लोग 12वां क्वेश्चन लगा रहे हैं, 11वें तक लगा लिए हैं। तो कॉन्सेप्ट में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर पीछे का वीडियो देख के आए हो। अगर नहीं देख के आए हो तो जाके देख लो। ये सब क्वेश्चन आप अगर जिन बच्चों ने देख लिया होगा तो ये कर भी चुके होंगे, लेकिन फिर भी मुझे तो पूरा लगाना है, बताना आपको है ही। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 से जो भी जहां तक है dy बाई डी एक्स को बताओ कितना होगा, फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हमने लगाए थे वो केवल एक ही ओर का फंक्शन दिया था तो हमने y मान लिया था, लेकिन यहाँ पे ए इक्वेशन टाइप में है तो y नहीं मान पाएंगे। यहाँ पे y मानना क्या है, मुश्किल है। y किसे कैसे मानोगे, y तो मान ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों ओर से लगा हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, इसको हम कह देते हैं, मान लो u है, इसको कहते हैं मान लो v है, अपॉन इक्वल टू 1। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तुरंत ही कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो जब इसको करने जाएंगे तो रुक जाना पड़ेगा। अरे भाई, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, अब इसका कैसे निकलेगा, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर जब फंक्शन होता है तब हमको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसीलिए हमने पढ़ा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसीलिए ना पढ़ा है क्या। तो मैंने कहा मान लिया u बराबर x टू द पावर y और v बराबर क्या मान लिया, y टू द पावर x इज इक्वल टू 1 है। इन दोनों को मान लिया मैंने। अब हमको करना क्या है, कुछ नहीं। अब यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो क्या पाओगे, अब यहां से जो मिलेगा वो बेहतर होगा। चलो लगाते हैं। ये हो जाएगा du बाई, रुक जाने दे थोड़ा सा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। चलो अब पकड़ के ले आते हैं। u बराबर x टू द पावर y माना था आपने ना, तो पहले क्या करेंगे, टेक बोथ साइड लॉग, टेक बोथ साइड लॉग। अगर लॉग लोगे तो ये हो जाएगा log u, और लॉग वाले फंक्शन यानी कि a टू द पावर b से b log a यानी कि y log x, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। अब यह पहला फलन दूसरा फलन बन गया। अब हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। फिर बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, क्योंकि हमको du बाई डी एक्स चाहिए। तो log u का पहले क्या हो जाएगा, 1 बाई u हो जाएगा। अभी u का है x के सापेक्ष करना है तो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस चेन रूल है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, प्रथम फलन सेकेंड का अवकलन यानी कि log x 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड फलन प्रथम का अवकलन यानी कि dy बाई डी एक्स। अभी हो जाएगा बच्चों du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u उधर चला जाएगा तो u का मान x टू द पावर y, यहाँ पे क्या हो गया y अपान x प्लस ये हो जाएगा log x dy बाई डी एक्स। एक काम और कर लेते हैं, मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लोगे तो x पे पावर y इंटू वाई अपान एक्स प्लस x पे पावर y log x dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। एक काम और कर लेते हैं, एक बार और, du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये बेस से जब x ऊपर जाएगा तो यहाँ पे x पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो x पावर -1 होगा। जब बेटा गुणा में बेस इक्वल होता है तो घात ऐड कर ली जाते हैं, तो x टू द पावर y -1 इंटू वाई प्लस x टू द पावर y log x dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब इसको निकालो, चूंकि आपने माना है v इज इक्वल टू वाई टू द पावर x, फिर लिखना आप यहाँ पे टेक बोथ साइड log, तो ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू x log y
फिर आप बोलोगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो 1/v dv/dx इज इक्वल टू प्रथम फलन। अब देखो log y का अवकलन क्या हो जाएगा 1/y, और अभी y है यानी कि फंक्शन ऑफ फंक्शन से dy/dx प्लस सेकेंड फलन पहले का अवकलन x का अवकलन dx/dx 1 हो जाएगा। अब dv/dx इज इक्वल टू v उधर जाएगा तो y टू द पावर x, और ये जाएगा x अपान y dy/dx प्लस log y, अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ठीक वही वाला काम होगा। y ऊपर जाएगा -1 यानी कि yx -1 इंटू x dy/dx प्लस ए y टू द पावर x log y। अब यहाँ तक काम हो गया। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए तो du/dx और dy/dx यहाँ पे मान रखो। du/dx का मान यहाँ पे है x टू द पावर y -1 इंटू y प्लस x टू द पावर y log x dy/dx इज इक्वल टू dy/dx का मान यहाँ से टेकअप कर लो, इज इक्वल टू नहीं, ये प्लस है तो y टू द पावर x -1 इंटू x dy/dx प्लस y टू द पावर x log y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। इन दोनों में स्टूडेंट क्या है dy/dx कॉमन है, बचा क्या अंदर x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x -1 इंटू x इज इक्वल टू, उनको उधर भेज देते हैं, माइनस दोनों हो जाएगा तो बाहर निकाल दो माइनस, अंदर क्या बचेगा x पे पावर y -1 इंटू y प्लस y टू द पावर x इंटू log y। अब यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो बटे लग जाएगा, ये माइनस x टू द पावर y -1 इंटू y प्लस y टू द पावर x log y होल का अपान x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x -1 इंटू x से हमारा क्या हो गया आंसर। तो इसी प्रकार ये बड़ा नहीं है, बड़ा बिल्कुल नहीं है, भले आपको लग रहा है कि व्हाइट बोर्ड फिल हो गया, लेकिन सारे चीज़ कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आया तो लगातार लगाते चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 क्या होता है, ओवर होता है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, इसको इरेज करते हैं, आप इसको नोट कर लो स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है अपना y टू दी पावर x इज इक्वल टू x टू दी पावर y। आपको निकालना है dy/dx कितना होगा, यानी कि dy/dx ऑफ y कितना होगा। तो अब की बार लग रहा है कि अलग अलग मानना नहीं पड़ेगा, टेक बोथ साइड लॉग कर सकते हो, नहीं टेक बोथ साइड लॉग, तो क्या हो जाएगा log y पे पावर x इज इक्वल टू log x टू दी पावर y। log का लगाओगे थ्योरम तो हो जाएगा x log y इज इक्वल टू y log x, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन सेकंड का अवकलन यानी कि log y का 1/y dy/dx प्लस सेकंड फलन प्रथम का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्रथम फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन प्रथम का अवकलन, यहाँ तक हो गया। चलो अब यहाँ पे x अपान y dy/dx इधर लेते आओ, तो हो जाएगा log x dy/dx ए y अपान x माइनस log y, तो ये हो जाएगा dy/dx कॉमन निकाल लेंगे, बचा क्या x अपान y माइनस log x इज इक्वल टू, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि करना पड़ेगा, y माइनस x log y होल का अपान x, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं dy/dx इज इक्वल टू, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे x माइनस y log x, ठीक है ना, होल का अपान y इज इक्वल टू ये हो जाएगा y माइनस x log y होल का अपान x, यानी कि यहाँ से हम पाने वाले हैं dy/dx इज इक्वल टू इतना बट इतना, इधर जाएगा भाग हो जाएगा अभी बट उतना, यानी कि ऊपर जाएगा y नीचे आएगा x, ऊपर बचेगा ay माइनस
यक्स लॉग वाई होल का फन यक्स माइनस वाई लॉग एक्स। कैसे हुआ बच्चों, देखो ये पूरा बट्टे हो जाएगा तो पहले का फोर्थ फिर सेकेंड का थर्ड मल्टीप्लाई करोगे, पहले का फोर्थ मतलब कि इसका गुणा वाई में होगा और इसका गुणा एक्स में होगा। लो वाई बटे एक्स अलग कर दिया, बस ये हो गया हमारा डी वाई बाई एक्स का मान निकल गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ओवर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। स्टूडेंट लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 14। ए cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x, ठीक है ना। बिल्कुल मत घबराना, डोंट वरी, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हो कि फिर वही वाला मतलब कि इक्वेशन बना हुआ है, तो टेक बोथ साइड लॉग कर लेते हैं। सबसे पहला काम टेक बोथ साइड लॉग, तो क्या हो जाएगा log cos x टू द पावर y इज इक्वल टू log cos y टू द पावर x। मैंने अपने राइटिंग का फॉन्ट चेंज कर दिया है, पतला पतला बड़ा बड़ा। तो यहाँ पे देखो ये लगेगा log वाला थियरम, तो ये जाएगा y log cos x इज इक्वल टू x log cos y। ये log का फंक्शन है, ध्यान देना log का फंक्शन है, लॉग को कहीं अलग मत कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, ये हो जाएगा पहला फलन दूसरे का अवकलन। लॉग कॉस एक्स का अवकलन देखना ध्यान से, ये हो जाएगा पहले लॉग वाला अवकलन लगेगा यानी कि 1/cos x, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से cos x क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, फिर x बचता है तो उसका तो एक ही हो जाएगा, चेन खत्म हो गया ना। अब यहाँ पे आ जाओ प्रथम फलन, अभी रुक जाइयो, ये तो हो गया प्रथम फलन दूसरे का अवकलन, फिर प्लस, अभी प्लस भूल गया ना, सेकेंड फलन यानी कि log cos x पहले का अवकलन dy/dx, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ प्रथम फलन सेकेंड का अवकलन log cos y का 1 क्या हो जाएगा cos y, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से cos y का क्या हो जाएगा माइनस साइन y, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से dy/dx प्लस सेकेंड फलन log cos y इंटू पहले का अवकलन एक हो जाएगा नहीं। अब हम बात कर लेते हैं बढ़िया से y इंटू साइन बटे कॉस यानी कि tan x माइनस का लगा दो बार, प्लस ये क्या हो जाएगा log cos x dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाओ x इंटू साइन y cos y माइनस का tan y लग गयो, ये हो गयो dy/dx प्लस ये हो जाएगा log cos y। ओके अब देखो जरा इन दोनों में dy/dx है तो इनको एक को लाते हैं, तो log cos x dy/dx प्लस x tan y, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ना, dy/dx इज इक्वल टू ए log cos y, इनको भी ढकेल के ले जाओ तो प्लस y tan x, ठीक है ना। इन दोनों में dy/dx आपको कॉमन दिख रहा है तो ले लो ना, फिर ये हो जाएगा log cos x प्लस x tan y, और यहाँ पे क्या हो गया यही बात यहाँ पे बची log cos y प्लस y tan x। आप देख रहे हो dy/dx यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है, तो यहाँ पे हो जाएगा log cos y प्लस y tan x होल का अपान, ये वाला मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि log cos x प्लस x tan y। आप जानते हो कि ddx मतलब dy/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1/x होता है, डिफरेंशिएशन इन द टर्म ऑफ x log x इज इक्वल टू 1/x होता है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि dy/dx ऑफ log x इज इक्वल टू 1 प्रूव भी कराया गया है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब इसको इरेज करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, देखते हैं क्या कहता है 15। तो स्टूडेंट लेट अस मूव क्वेश्चन नंबर 15, एक्स वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। चलो परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है ना, क्वेश्चन कठिन नहीं होते कुछ भी। फिर आप सोच रहे हो तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ तो देखते रहो, यहाँ भी बोलेंगे टेक बोथ साइड लॉग, हालांकि हम इसको कई तरह से लगा सकते हैं।
क्योंकि लॉग वाला लेसन चल रहा है तो सब में लॉग लगाना है। लेकिन अगर एग्जाम टाइम में आ जाए तब भी हम कई तरीके लगा सकते हैं। टेक बोथ साइड लॉग, तो ये हो जाएगा बच्चों लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स माइनस वाई। तो देखो जरा लॉग एक्स वाई यानी कि लॉग ए प्लस लॉग बी यानी कि लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ए टू द पावर बी लॉग ए यानी कि एक्स माइनस वाई लॉग ई। यहाँ पे यही मैं बताने वाला हूँ आपको कि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे लॉग ई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये हो जाएगा ख़त्म। यहाँ पे केवल बचेगा एक्स माइनस वाई। फिर हम अपना लैंग्वेज बोलेंगे बढ़िया सा रटा है, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अच्छा डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्यों लिख रहे हो? ये जो लिखते हो ना डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हो, यानी कि जो डिफ्रेंशिएशन हो रहा है यक्स के सापेक्ष हो रहा है। अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो इसके सापेक्ष वाई का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो। अगर कहीं उल्टा आ गया तो तब उल्टा करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन की बात है, जब क्वेश्चन देगा तब। तो यहाँ पे आ जाओ, अगर फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स। आपने अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा है तो अलग अलग हो जाएगा ऑफ लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस वाई। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस, इसका बताओगे लॉग वाई का, पहले लॉग से होगा 1 बाई वाई, फिर फंक्शन से वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर हो? अब आप देख रहे हो कि 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, इनको पकड़ के इधर ले आएंगे तो प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई एक्स। ये वाला पोर्शन उधर चला गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन पोर्शन मिल गया, 1 बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ठीक है ना, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे पहले लिख लेते हैं 1 प्लस वाई अपान वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपान एक्स। इसको भी y प्लस 1 कर लो, थोड़ा बढ़िया लगेगा। फिर वही काम उधर जाएगा बटे पहले का चौथा दूसरे का तीसरा बनाएगा, यानी कि y x माइनस 1 और यहाँ पे x y, मैं तो यहीं से देके कर दिया, y इधर भेज दिया, इनको नीचे कर दिया, बस ये हमारा क्या होता है आंसर होता है। बस इतना छोटा सा क्वेश्चन हमारा था। तो क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह होता है ओवर। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आपने सारी बातें अच्छी तरीके से समझी, सब चेन रूल है, सारा फंडामेंटल चेन पे होके जाता है, ठीक है ना। चेन रूल समझ में आता है तो अब डिफरेंशिएशन कुछ है नहीं, तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है फंक्शन को जब तक हमको यक्स ना मिल जाए। यक्स मिलेगा तो छोड़ देंगे, चाहे लिख के 1 कर देंगे बस। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। स्टूडेंट लेटेस्ट मूव क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो? ये हाँ कर है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। फाइंड आउट डेरिवेटिव एंड एफ डैश 1। एफ डैश मतलब क्या, डिफरेंशिएशन का फॉर्म है। तो सबसे पहली बात, आप इनका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, अवकल गुणांक कैसे निकालोगे, अवकलज कैसे निकालोगे? तो आप कह सकते हो क्या, देखो जरा, ये यानी कि 4 लोग गुणा के रूप में है। हमने आज तक कोई फार्मूला पढ़ा नहीं, पढ़ा तो मल्टीप्लाई में इनको दो बड़ा लंबा हो जाएगा, लॉग पढ़ के रखा है। तो हम बोलेंगे टेक बोथ साइड लॉग, टेक बोथ साइड लॉग। पहले डिफरेंशिएट कर रहे हैं बेटा, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, मतलब कहने का। तो हो जाएगा लॉग एफ एक्स, वास्तव में एफ एक्स क्या डिनोट करता है, वाई को। तो ये हो जाएगा, सीधे मैं बोलता हूँ लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी। लॉग ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी। चारों अलग अलग योगफल के रूप में डिवाइड हो जाएंगे, मतलब बट जाएंगे। तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स प्लस लॉग 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस लॉग 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। यहाँ तक बात ओवर होती है। चलो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। अब यहाँ पे लिखोगे ना
डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा log fx, यानी कि पहले log वाले फंक्शन से f1 बाई एफ एक्स, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स को क्या बोलते हो, वही तो मैंने अगर बताया आपको पढ़ाया है तो मैंने बताया है कि यही क्या है, यही वास्तव में डेरिवेटिव लिमिट के रूप में लिखा जाता है, लिमिट से यही तो बन के आया है एफ डैश एक्स, इसे बोलते हैं सिंगल डेरिवेटिव। आगे वाले चैप्टर में आपको मिलेगा डबल डेरिवेटिव, यानी कि यहाँ पे डबल डैश लगाना पड़ेगा, यानी कि एक ही फंक्शन का एक्स के सापेक्ष दो बार अवकलन करना पड़ेगा, ये सिंगल डेरिवेटिव, इसी को बोलते हो एफ डैश एक्स। तो इसी को बोल सकते हो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू log 1 बाई एक्स, यानी कि अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव से इनका अलग इनका अलग इनका अलग इनका अलग अवकलन करना पड़ेगा। log 1 प्लस यानी कि 1 प्लस 1 बाई एक्स, और 1 प्लस एक्स का फिर करोगे तो 1 का 0 प्लस एक्स का 1 यानी कि 1 ही आएगा। इसका करोगे तो log वाले से 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आएगा, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से इसका करोगे तो 0 प्लस 2x आएगा, इनका आ जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 आएगा, फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन से मतलब क्या यार, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स पे 4, अगर इनका करोगे 0 प्लस इनका करोगे 4x3 आएगा, वही मैं बार बार कह रहा हूँ, यानी कि 4x3 प्लस इनका 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 8, और इनका फंक्शन ऑफ फंक्शन से 8x पावर 7, यानी कि ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स, और इनको बढ़िया से करोगे तो एफ एक्स का मान रख लो ना पूरा बढ़िया से, 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स 4 1 प्लस एक्स 8, अभी वाली वैल्यू पूरी रख लो, 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x क्यूब 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 8x 7 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, हो गया ना, बस अवकलज निकल गया। अब हमसे बोल रहे हैं भाई साहब कि एफ डैश 1 की वैल्यू बताओ, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख दो, यानी कि 1 प्लस 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 पे 4 1 प्लस 1 पे 8, ये ओवर हो गया। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 का क्यूब 1 प्लस 1 पे 4 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 1 पे 7 1 प्लस 1 पे 8, हो गया। अब देखो 1 का पावर कुछ भी हो, आम इमली कुछ भी हो 1 ही आता है, 1 का गुणा कितनी बार करोगे यार 1 ही आएगा, तो यह 2 हो जाएगा, यह 1 1 2 यह भी हो जाएगा, 1 1 2 यह भी हो जाएगा, यह भी 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस ये हो जाएगा 2/2 प्लस ये हो जाएगा 4/2 प्लस 8/2, सबका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो 8 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 4 8 12 3 15 मल्टीप्लाई बाई 2 2 8 जा 16 यानी कि 120। एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी आएगी, इस प्रकार 120 आएगी। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 16 क्या करते हैं, ओवर करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इसमें क्या करना था, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, और एफ डैश 1 की वैल्यू, एफ डैश मतलब क्या, सिंगल डेरिवेटिव है, तो इसको मिटा के चलते हैं 17 पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट हमको लगता है कि आपको होमवर्क देने लायक है। 17 जानते हो, एक कोई फंक्शन दिया है, मैंने y मान लिया, कुछ नहीं तो y मान ले सकते हो। बोल रहा है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। आप इनका डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स निकालो, लेकिन 3 विधि दिया है निकालने के लिए। पहला है कि आप लगाओ मल्टीप्लिकेशन रूल, लगाओ मल्टीप्लिकेशन रूल से लगाओ। दूसरा दिया है कि पहले सभी को आप मतलब कि पॉलिनोमियल से लगाओ, मतलब सभी को अलग अलग गुणा कर लो, जितने टर्म बनेंगे अलग अलग करना पड़ेगा। तीसरा दिए है कि लॉग वाला लगाओ मेथड, ठीक है ना, और लॉग वाला मेथड लगाओ। और पूछे हैं कि क्या तीनों बराबर हैं, यार एक फंक्शन है, वही फंक्शन है, तो चाहे कोई भी मेथड लगाओ, तीनों बराबर तो आएंगे, तीनों बराबर फिक्स आएंगे। तो y बराबर है ना, इसे पहला फलन मान लो, दूसरा फलन, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे कहोगे प्रथम फलन सेकंड का अवकलन, यानी कि dy बाई डी एक्स ऑफ
एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 प्लस द्वितीय फलन यानी कि एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू पहले का अवकलन यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 हो गया। तो लग गया भाई, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8, अलग से करोगे इनका तो हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस ये हो जाएगा, इनका अलग अपना है, इनका अलग बना दो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 और इनका करोगे तो ये पहले हो जाएगा 2x माइनस 5, उनका 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, क्या करना है फिर, यानी कि गुणा वाला हो गया, पॉलिनोमियल से पहले गुणा करना पड़ेगा सबको, पहले सिंगल बना लो, सिंगल सिंगल टर्म बना लो, जितना भी टर्म बनेगा तब करना। और तीसरा है लॉग लगा देना दोनों पक्ष में लॉग लेने पर, ठीक है ना। तो लॉग ए बी यानी कि लॉग ए प्लस लॉग बी फंक्शन ऑफ फंक्शन जो भी होगा कर लेना, ये आपका होमवर्क है। देखना क्या तीनों बराबर आ रहे हैं, आप चेक करना। मैं पहले बताता हूँ कि हाँ तीनों बराबर आएगा, क्योंकि ये एक ही फंक्शन है, डिफरेंशिएशन किसी तरह से करोगे वही आएगा हमेशा। तो आप इसको मिटाते हैं, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसको आप जरूर करना, ठीक है ना, क्योंकि इस पर सारे क्वेश्चन लगाए गए हैं, बहुत आसान सा है। अब चलते हैं 18 पर। देखो बच्चों, कर रहा है क्वेश्चन 18 यानी कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 5.5 का, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म पे यानी कि 5.6 पे, और यहाँ तक सारी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आ भी गए, हैंडल भी कर लिए हैं। और आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस चैप्टर के या पीछे जो भी एग्जाम्पल हैं आप सबको रिवाइज कर लो, और अगर आपके पास साइड बुक कोई हो एनसीईआरटी के अलावा तो आप उसको भी लगाओ। क्वेश्चन ना आता है तो बताओ हमको, ठीक है ना, ताकि आपको कहीं से भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना उठाना पड़े, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो 18 में पढ़ रहा हूँ, लिख रहा है यदि u v w x के फलन है तो सिद्ध करना है a d बाई डी एक्स ऑफ u v w, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे x क्या है, इंडिपेंडेंट है, और u v w क्या है, डिपेंडेंट है। अरे भाई मैंने क्या बताया आपको अभी तक, d बाई डी एक्स ऑफ y, यहाँ पे x इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंडेंट टर्म है। y x पे डिपेंड करता है इसलिए डिपेंडेंट टर्म है, और x क्या इंडिपेंडेंट टर्म होता है। तो सीधे बोल रहा है कि यही प्रूव करना है, लेकिन दो विधियों से, पहला गुणनफल दूसरा लॉग से। कोई बात नहीं, आप मान लो y बराबर u इंटू वी, देखना है यहाँ पे इंटू है, कॉमन ये इंटू है, u इंटू वी इंटू डब्लू, ठीक है ना। तो सीधे बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे इसलिए बोल दिया गया है कि एक्स यू वी डब्ल्यू के फलन, इसलिए बोला गया है कि अगर एक्स मतलब कि एक्स के फलन ना होते तब तो ये कांस्टेंट हो जाते, अब कांस्टेंट हो तो जीरो नहीं हो जाता, नहीं, एक्स के फलन यानी कि एक्स पर डिपेंड करते हैं, बस इतना सही बात था। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, गुणा से करना यार, तो यहाँ पे y का मान क्या है, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू है, ठीक है ना। ये हो जाएगा, देखो ये पहला, दूसरा मान लो, पहला फलन सेकंड का अवकलन हो गया ना, प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। यहाँ तक एग्री हो ना, यहाँ तक अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे भाई ये दूसरा फलन है, पहला फलन है, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, ये हो जाएगा u इंटू, ये भी गुणनफल के रूप में भी लगे हुए हैं यार, तो इनका हो जाएगा पहला फलन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फलन प्रथम का अवकलन, ये वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, ये तो पहले मिल गया, आप भी देख रहे होगे। ये गुणा कर लो u का अंदर, तो क्या हो जाएगा u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा u इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स। अब आंसर मिला लिया होगा आपने, मुझे पता है, मिला लिया ना, वो तो हमको पता है, ये मिला लोगे आप। देखो वहाँ से मैच कर रहा है, यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू यू वी डब्ल्यू सब में आ रहा है, वहाँ से मैच कर सकते हो। ये हो गया गुणनफल के रूप से पहला वाला। दूसरा वाला कर रहा है बच्चों, आप प्रूव करो, लेकिन आप करो लॉग वाले से, लॉग भी लगा लेते हैं। चलो फिर वही है, ये हो जाएगा y बराबर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू हो गया। लेट लॉग लेने पर टेक बोथ साइड
लॉग, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आप कहोगे लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग यू इंटू वी इंटू डब्लू। तो पहले लॉग वाले फंक्शन इनको तोड़ लेते हैं, लॉग वाई ए लॉग यू प्लस लॉग वी प्लस लॉग डब्लू, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई वी डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्लू डी डब्लू बाई डी एक्स। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का मतलब क्या, u इंटू वी इंटू डब्लू, ए वाई इधर जाएगा यानी कि u इंटू वी इंटू डब्लू, और यहाँ पे 1 अपान यू डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 अपान बी डी यू बाई डी एक्स प्लस 1 अपान डब्लू डी डब्लू बाई डी एक्स। मुझे लगता है गुणा करोगे अंदर तो पहले यू से यू कटेगा, यानी कि v इंटू डब्लू डी यू बाई डी एक्स आएगा, प्लस नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा जहाँ तक हमको लगता है, दिख रहा है लास्ट लाइन है, यहाँ पे v से v कट जाएगा तो u इंटू डब्लू डी यू बाई, ओ रुक जाओ, ये v है ना, v है डी वी बाई डी एक्स। हम पहचान कैसे रहे हैं कि सब में u v w आएगा, u v w, और ये हो जाएगा डब्लू डब्लू कट जाएगा यानी कि u इंटू वी डी डब्लू बाई डी एक्स। तो इस प्रकार इस वाले अभ्यास का गुड एंडिंग होता है, तो आप भी खुश हो गए होंगे। तो अब हम मिलेंगे आपसे पैरामीट्रिक फंक्शन को लेकर के एक्सरसाइज 5.6। तब तक के लिए आप जो भी न्यूमेरिकल हैं साइड बुक हैं सबसे क्वेश्चन लगाते रहो, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मजे करते रहो, फिर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।